हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैप्सूल कोचिंग कैंपस। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था ट्रांसलेशन के बारे में। वहाँ पर मेनली हम लोगों ने डिस्कशन किया था ट्रांसलेशन के कुछ स्टेप्स के बारे में। जैसे फर्स्ट स्टेप था एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड, सेकेंड स्टेप था चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, फिर उसके बाद में हम लोगों ने प्रोटीन सिंथेसिस में फर्स्ट स्टेप पढ़ा था असेंबली ऑफ राइबोसोम्स। वहां पर हम लोगों ने देखा था कि राइबोसोम्स में दो यूनिट होते हैं, लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट। वहां पर हमने देखा था लार्ज सब यूनिट में तीन साइट पाए जा रहे थे, जिसको हमने बोला था अमीनो एसिड साइट, पेप्टाइडल साइट और एक्सिट साइट। ये कहां पर बेटा प्रेजेंट थे? लार्ज सब यूनिट में। फिर हमने बताया था कि जो स्मॉल सब यूनिट है उसमें एम होता है। एम का मतलब यहाँ ये था कि स्मॉल सब यूनिट में mRNA बाइंडिंग साइट पाई जाती है। हमें पता है कि mRNA पर क्या प्रेजेंट होता है? mRNA पर प्रेजेंट होते हैं कोड, और अमीनो एसिड को लाने का काम कौन करता है? tRNA, जिसको हम लोगों ने अभी पढ़ा था चार्जिंग ऑफ tRNA। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कैसे प्रोटीन चेन का फॉर्मेशन होता है। कि जैसे बेटा हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर स्मॉल सब यूनिट, इसको डायग्राम से देखेंगे। ये स्मॉल सब यूनिट हमने बनाई, दूसरा यहाँ पर लार्ज सब यूनिट। स्मॉल सब यूनिट की अगर बेटा बात करेंगे तो अभी हमने बताया यहाँ पर प्रेजेंट होता है mRNA। यहाँ पर प्रेजेंट होता है mRNA। mRNA पर क्या प्रेजेंट होता है? कोड। आप लोगों को पता होगा कि जब प्रोटीन सिंथेसिस का फॉर्मेशन होता है तो वहां पर जो फर्स्ट कोड होता है उसको बोलते हैं स्टार्टिंग कोडॉन या इनिशिएटर कोडॉन। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कोड होगा बेटा उसको बोलेंगे AUG। जो पहला कोड है किसी भी प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस में वो होता है इनिशिएटर कोडॉन, जिसमें बोलते हैं हम लोग मेथियोनिन। ये जो कोड होता है ये किसे डिकोड करता है? मेथियोनिन को। और इसके बाद डिफरेंट टाइप के कोडिंग प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट कोड आपको याद रखना है कि किसी भी प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस में जो फर्स्ट कोड होता है वो होता है AUG। जो बेटा AUG होता है इसको बोलते हैं स्टार्टिंग कोडॉन। इससे बोलते हैं बेटा स्टार्टिंग कोडॉन, या इसी का एक और नाम है इनिशिएटर कोडॉन। इनिशिएटर कोडॉन यानी ये यूनिवर्सल है कि जो पहला कोड होगा वो हमेशा होगा AUG, इसको बोलते हैं हम लोग स्टार्टिंग कोडॉन या इनिशिएटर कोडॉन, या इसमें जो अमीनो एसिड आकर के जुड़ता है उसको बोलते हैं मेथियोनिन। तो स्टार्टिंग कोडॉन जो बेटा होता है वो होता है मेथियोनिन। स्टार्टिंग कोडॉन होता है बेटा मेथियोनिन। यहाँ पर इस मेथियोनिन को एक स्पेशल नाम दिया गया है, और ये आप लोगों को क्वेश्चन में मिलता भी है कि मेथियोनिन यहाँ पर जो है फर्स्ट कोडॉन है जो प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस में प्रेजेंट होता है, इसीलिए एक स्पेशल नाम दिया गया है बेटा इसको F-MET। इसको एक स्पेशल नाम दिया गया है जिसको बोलते हैं F-MET। इस स्टार्टिंग कोडॉन के बाद में दूसरे जितने भी कोडॉन होंगे वो सब प्रेजेंट होंगे एक सीरियल से या सीक्वेंस में। तो पहला ये यूनिवर्सल है कि मेथियोनिन ही प्रेजेंट होगा, इसके बाद में डिफरेंट कोडॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, वो कुछ भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे जब यहाँ पर स्टार्टिंग कोडॉन मेथियोनिन था तो यहाँ पर एक tRNA आएगा। tRNA आएगा और ये जो tRNA है ये अपने साथ लेकर के आएगा एक कोडॉन जो यहाँ पर है क्या बेटा? मेथियोनिन। क्या है? मेथियोनिन। ये अपने साथ कौन सा कोडॉन लाएगा? मेथियोनिन। पहला है AUG, तो यहाँ पर tRNA क्या लाएगा? मेथियोनिन। फिर यहाँ पर बेटा देखने के AGU है,
और आपको शायद पता होगा AUG है, ये होता है कोड सेरीन के लिए। तो यहाँ पर बेटा जो दूसरा tRNA आएगा, पहला जो tRNA ये फर्स्ट कोड है, ये सेकंड कोड, ये थर्ड कोड, ऐसे ढेर सारे कोडिंग यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर पहला जो tRNA है वो क्या होगा, मिथेनिन को लेकर के आएगा। दूसरा tRNA ये अपने साथ बेटा लेकर के आएगा सेरीन को, ये अपने साथ लाएगा सेरीन। ऐसे ही थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, तो ये सीरियल से बेटा यहाँ पर आते रहेंगे इस कोडान सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। जो कोडान यहाँ पर प्रेजेंट है थर्ड नंबर पे, तो तीसरा जो tRNA है वो वाला अमीनो एसिड लेके आएगा। फोर्थ नंबर पे जो कोडान प्रेजेंट है वो 4 नंबर वाला अमीनो एसिड लेके आएगा। फिफ्थ नंबर पे जो कोडान प्रेजेंट है ये 5वें नंबर वाला अमीनो एसिड लेकर के आएगा। तो यहाँ पर बेटा हमने साइट बताई थी A, P और E। तो यहाँ पर ये कभी कभी कंफ्यूजन ये भी क्रिएट होता है कि कहाँ से tRNA इंटर करता है लार्ज सब यूनिट में। तो यहाँ पर बेटा देखिए लिखा हुआ है A का मतलब ये होता है, एक गाना सुना होगा, एक बार आजा आजा। तो ये हिमेश रेशमिया की तरह A वाला है, हिमेश रेशमिया समझ लीजिए, ये गाना गाएगा एक बार आजा आजा। तो मतलब आने का जो रूट है वो कौन सा है, A साइड से। तो यहाँ पर जो tRNA है ये इंटर करता है A साइड से, और ये अपने साथ क्या लेकर के आता है बेटा, अमीनो एसिड। ये tRNA जब यहाँ पर पहुंचेगा, कहाँ पर, P साइड पे, जिसको हमने बोला था पेप्टाइड, जब बेटा यहाँ पर पहुंचेगा पेप्टाइडल साइड पे ये tRNA, तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जब tRNA फर्स्ट और tRNA सेकेंड जब P साइड पर पहुंचता है, तो P मतलब पेप्टाइडल साइड, इसका काम होता है दो अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन करना। तो यहाँ पर दो बॉन्ड के बीच, दो अमीनो एसिड के बीच में क्या बनता है, बॉन्ड। और जब ये एग्जिट पर पहुंचेगा ये, तो जो tRNA है बेटा ये सेपरेट हो जाता है, यहाँ से एग्जिट कर जाएगा। और यहाँ पर जो मेट और यहाँ पर बॉन्ड बना है किसके बीच में, सेरीन। तो यहाँ पर बेटा आपने देखा एक ये अमीनो एसिड फर्स्ट है, ये अमीनो एसिड सेकेंड है। सेम ऐसे ही ये सीक्वेंस अब चलता रहेगा। यहाँ पर अब आ जाएगा थर्ड अमीनो एसिड, फिर फोर्थ अमीनो एसिड, फिर फिफ्थ। मतलब कोडिंग के अकॉर्डिंग अमीनो एसिड्स आते रहेंगे ए साइड से, और पी साइड पर यहाँ पर दो अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और ई साइड से tRNA अलग हो जाना है और ये अमीनो एसिड अलग हो जाना है। तो ये देखिए यहाँ पर चेन बनना स्टार्ट हो गई, अमीनो एसिड फर्स्ट, अमीनो एसिड सेकेंड, फिर ऐसे ही अमीनो एसिड थर्ड, अमीनो एसिड फोर, अमीनो एसिड फाइव। तो यहाँ पर अमीनो एसिड की एक चेन बनती चली जाएगी। और हमें पता है कि जो अमीनो एसिड की जो चेन होती है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोटीन। अमीनो एसिड की जो चेन है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोटीन। तो यहाँ पर ढेर सारे अमीनो एसिड एक सीक्वेंस में जुड़ेंगे और आगे चल करके इसका फॉर्मेशन कर लेंगे, प्रोटीन का। क्योंकि हमें पता है प्रोटीन इज द चेन ऑफ अमीनो एसिड, और ये अमीनो एसिड आपस में जुड़े होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से। किससे जुड़े होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से। और दो अमीनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनाने का जो वर्क होता है वो कहाँ पर होता है, पी साइड पे। इसीलिए इसको हमने बोला भी था पेप्टाइड साइड। यहाँ पर एनसीईआरटी से नीट में कुछ और क्वेश्चंस इसके अलावा पूछे जाते हैं, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। दो क्वेश्चंस ऐसे हैं ट्रांसलेशन में जो बहुत ही यूजफुल हैं और काफी बार पूछे गए हैं। एक यहाँ पर बेटा पूछा गया है यूटीआर। यूटीआर का जो फुल फॉर्म होता है अनट्रांसलेटेड रीजन, मतलब ये वो रीजन है जहां पर ट्रांसलेशन की प्रोसेस नहीं होती है। तो इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछा गया है
कि यूटीआर का फुल फॉर्म क्या है। यूटीआर का फुल फॉर्म होता है अनट्रांसलेटेड रीजन। अनट्रांसलेटेड रीजन का मतलब कि यहाँ पर वो रीजन जहाँ पर ट्रांसलेशन की प्रोसेस नहीं होती है। एक क्वेश्चन आप ये पूछ सकते हैं कि जो यूटीआर है ये एमआरएनए के किस एंड पर प्रेजेंट होता है। जो बेटा यूटीआर है ये एमआरएनए के किस एंड पर प्रेजेंट होता है। तो यूटीआर प्रेजेंट एट बोथ एंड ऑफ एमआरएनए, यानी ये 5' एंड पर भी प्रेजेंट होगा एंड 3' एंड पर भी प्रेजेंट होगा। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूटीआर। यूटीआर का फुल फॉर्म होता है अनट्रांसलेटेड रीजन। ये प्रेजेंट होता है एमआरएनए के दोनों एंड पर, 3' एंड पर भी प्रेजेंट होता है और 5' एंड पर भी प्रेजेंट होता है। एक क्वेश्चन बेटा एंजाइम को लेकर के पूछा जाता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं 23SRRNA। नॉर्मली बेटा हम लोग पढ़ते हैं कि ये राइबोसोम्स के यूनिट्स हैं, लेकिन क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इनमें से ऐसा कौन सा है सब यूनिट जो वर्क करता है एज अ एंजाइम। ये कई बार का पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सा आरआरएनए है जो वर्क करता है एज अ एंजाइम। तो यहाँ पर 23SRRNA ये वर्क करता है एज अ एंजाइम। इसका एक पर्टिकुलर नाम होता है बेटा जिसको बोलते हैं राइबोजाइम। राइबोजाइम 23SRRNA एक टाइप का एंजाइम है जिसे बोलते हैं राइबोजाइम, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया में। कहाँ प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया में। तो ये ध्यान रखिएगा, दो स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, एक यूटीआर, दूसरा 23SRRNA। ये एक टाइप का एंजाइम है जो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। बाकी यहाँ पर आप सिंपली समझ लीजिए। फिर से प्रोटीन के फॉर्मेशन में यहाँ पर कोड का सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। इस कोड के अकॉर्डिंग टीआरएनए अमीनो एसिड्स को लेकर के आता है। किस साइड से लेके आता है, ए साइड से। और ये सीक्वेंस जब पी साइड पे पहुंचता है तो दो अमीनो एसिड के बीच में क्या बन जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड। और जब पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन दो अमीनो एसिड के बीच में हो जाता है, तो जब ये लार्ज सब यूनिट के एग्जिट साइड से निकलता है तो टीआरएनए अलग हो जाता है और अमीनो एसिड की जो चेन है वो अलग हो जाती है। और इसी तरीके से यहाँ पर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ये इसका सिंपल वे है ट्रांसलेशन का।